अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान शॉक्ड एज सऊदी अरब गोइंग टू एंड डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ हैं वली स्ट्रक्चर इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी होगी। अब इसमें देखना ही है कि सऊदी अरेबिया का क्या मौकफ होता है और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा। Could it put us in an awkward position? पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के लिए बड़ा चैलेंज आ गया है। बड़ी तकलीफ हुई है और इस चीज का मैंने अर्ज किया आपके सामने कि कोई इम्कान नहीं है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है सूरत हाल खराब हो, जंग की सूरत हाल फर्ज करें बने, तो सऊदी अरब किसी भी हवाले से पाकिस्तान का साथ दे। प्रैक्टिकली तो वो साथ देगा ही लेकिन नहीं। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यही फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। Where is the failure? The failure is retarded. तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना। आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान, ये हमारे गले पड़ जाएंगी और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस मुल्क में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है। सऊदी अरब पाकिस्तान से उस वक्त नाराज हो गया। भारत के हवाले से ये है कि भारत के साथ सऊदी अरब के हिस्टोरिकली बहुत क्लोज टाइज हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप है आपस में जो कि बहुत ही मैसिव है। आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एमबीएस पाकिस्तान के साथ अपना रक्षा समझौता खत्म करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पूरी तरह से धोखा दिया, जिससे एमबीएस काफी नाराज लग रहे हैं और वो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। आपको 17 सितंबर 2025 की तारीख याद होगी, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने परस्पर सुरक्षा को लेकर समझौता किया था। लेकिन जब यमन ने गृह युद्ध में सऊदी अरब समर्थित पक्ष बैकफुट पर जाने लगा तो मुनीर की तरफ से कोई सामरिक मदद नहीं आई। मुनीर ने अपने दोस्त की पीठ में ही खंजर घोंप डाला, जिससे सऊदी अरब को तगड़ा नुकसान हुआ। आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की मदद करने की जगह यूएई की मदद की, जिससे अब एमबीएस काफी नाराज लग रहे हैं। सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान से यमन की सऊदी समर्थित सरकार को हथियार सप्लाई किए जाएं, लेकिन मुनीर ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा हुआ कि सऊदी समर्थित सरकार को विद्रोहियों के हाथों मात खानी पड़ी और यमन के जिन महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर सऊदी अरब की नजर थी वो उसके हाथों से निकल गए। अब सिचुएशन ये है कि अजीज दोस्तों, देखें पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो ना होने के बराबर है। क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व समझ लें कि जो है ना, वो 5 अरब सऊदी अरब के हैं, डिपॉजिट है। एक कर्जा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, ये डिपॉजिट है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था, तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन, फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं करना, सिर्फ आप इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम धड़ाम से गिर जाता है। सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट भी किया डिफेंस का। अब सपोज, जो कि नहीं होगा, कि इमारात और सऊदी अरब की डायरेक्ट वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही कि ऐसी कोई डायरेक्ट वॉर होगी, लेकिन सपोज अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना।
आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान? क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी की हुई है और इमारात को भी की हुई है? तो आप किसके साथ रहोगे फिर? और ये जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, और ऐसे में इमारात का प्रेसिडेंट जैद, वो मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो दिसंबर जनवरी में, वो शिकार के बहाने आया। उसको पता था कि जाहिर है मेरा इतना बड़ा स्वागत होगा, मैं इनका बाप हूँ। तो स्वागत होता है, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं आता, नूर खान एयरपोर्ट पे आता है। इस्लामाबाद को पूरा सजाया गया था और झंडे लगाए गए थे, छुट्टी दे दी थी स्कूलों में, सरकारी ऑफिसेज में, सब जगह। और वो उतरा नूर खान एयरबेस पे, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ से सीधा रहीम यार खान जा रहा हूँ मेरे हवाई जहाज में, सीधा सीधा बात करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ अंदर कमरे में जाके एयरपोर्ट पे नूर खान एयरबेस, वो सीधी सीधी इस पूरे रीजन के इस मामला पे हुई होगी जो सऊदी अरब से क्लैशिंग पॉइंट है, सोमालीलैंड है, सूडान है, यमन है। क्या आप हमें इस मामले में सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान ने कहा साईं हमारा तो ये हाल है, और आपने जो डिपॉजिट है पहले तो उसकी बात करें। उसने कहा भाई बहुत तो 1 साल की बात हुई थी, कई साल हो गए। नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तब लिया था, इसके बाद तो तुम्हारे कितने प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन हर साल तुम रोल ओवर कराते हो। तो पहले तो मुझे अपनी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ना, वो फौजी फाउंडेशन है, $5.9 बिलियन की है या क्या है ऐसा कुछ, उसका $1 बिलियन का शेयर्स उसने ले लिए। अब $2 बिलियन डिपॉजिट पड़ा है। कई लालचें भी दी होंगी जाहिर है कि आप हमें सपोर्ट करें इस सऊदी अरब वाले मामले पे। पाकिस्तान क्या खेल रहा है कि हाँ साईं हम तो आपके साथ ही हैं। अब ये चले गए रहीम यार खान, अब पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब को कैसे मनाएं। तो अदील राजा बताते हैं कि आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट भेजी थी सऊदी अरब के किंग को कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाह रहा हूँ, मतलब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की, मुझे तुम लोगों का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। और साफ मना कर दिया, क्योंकि ख़ास तौर पे आसिम मुनीर मोहम्मद बिन जैद के साथ बड़ा अच्छा चल रहा था और सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात कि आसिम मुनीर 2 हफ्ते पहले लीबिया गया था, और लीबिया का वो हिस्सा जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, जो मैंने आपको सऊदी अरब और इमारात का क्लैश बताया कि सूडान, सोमालिया और यमन, लीबिया में भी 2 हुकूमतें हैं। जो कैपिटल ट्रिपोली है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करती है, इवन इमारात भी करता है, और सऊदी अरब उसको सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जो बिन गाजी में एक सल्तनत बनी हुई है लीबिया की, उसको दर पर्दा इमारात सपोर्ट करता है। तो 2 हफ्ते पहले इमारात के कहने पे आसिम मुनीर वहाँ पे गया था बिन गाजी। बड़ी यार ये गेम्स हैं बीच में, और बड़ी सख्त इन्होंने जो है वो यकीन करें बातें की हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सीरियसली कह रहा हूँ, जिस तरह की लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया, जिस तरह की ये जो एंड पे जो सारा जो क्लिप चल रहा था, इन भाई साहब ने इन जो है वो इन्होंने बातें की हैं, वो हम तो ज़ाहिर है यहाँ पे खुल के नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए तो सऊदी अरब जो है वो उन्होंने अटैक किया उधर यमन में, तो दुबई जो है वो अपना उसने जो है यूएई जो है वो पीछे हट गया। लेकिन दोबारा से फिर जो है वो हमला हुआ, सऊदीया ने फिर से हमला किया वहां पे, ये पिछले 1-2 दिन के अंदर अंदर फिर से हमला किया। तो अब वहां पे जो है वो फिल वक्त आगे से रिप्लाई इस तरह का नहीं मिल रहा है यूएई की तरफ से। डायरेक्ट वार तो कभी भी नहीं होगी यूएई की और सऊदीया की, ये तो बात तय है, डायरेक्ट वार नहीं होगी। और बाकी जो यमन में चल रहा है वो जाहिर है वो पार्टीबाजी बनी हुई है, जो उसको सपोर्ट मिल रही है, एक को सऊदीया की मिल रही है, एक को जो है वो
यूएई की मिल रही है, एक को ईरान की मिल रही है। तो ये सारे जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं वहाँ पे। कभी भी जो है वो जो हमने वीडियो की थी एक उसमें सारा जो है उन्होंने बताया था कि वहाँ पे अशांति जो है वो फैलाई जा रही है, वहाँ पे अमन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अमन हो जाएगा तो वहाँ पे एडन के मुकाम पे जो है वो बहुत बड़े ज़खायर हैं तेल के, जो कि फिर उसके बाद सिंगापुर जो है वो बन सकता है वहाँ का, उस एरिया का। तो लेकिन ये है कि वो बनने नहीं देंगे। अरब ममालिक जितने भी हैं ये आपस में लड़ेंगे और उसको ऊपर नहीं आने देंगे, क्योंकि ऊपर उस वो आ गया तो फिर इनकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी। और इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो सऊदी अरब है अरब ममालिक में तेल का। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि यमन जो है वो ऊपर आए। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो वो हमने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहेगा इस मामले में जब तक कि डायरेक्ट युद्ध नहीं होता। डायरेक्ट युद्ध अगर यूएई और सऊदी अरब का होगा तो फिर जो है मजबूरी है, क्योंकि पैक्ट साइन किया हुआ है डिफेंस, तो फिर सऊदीया का साथ देना मजबूरी है, तो फिर तो देना पड़ेगा। लेकिन फिल वक्त जो है वो अभी स्टांस जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। मैंने न्यूज़ देखी थी पाकिस्तानी जिसमें बता रहे थे कि जी ज़्यादा जो है वो सऊदी अरब को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे जो है वो ये भी बातें हो रही हैं कि दोनों मुल्कों में आपस में तलकात बेहतर हो, मतलब कि शायद हो सकता है कि वो चोला बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आसम मुनीर साहब जो है वो उन्होंने बोला होगा कि मैं उधर आता हूँ सऊदीया में, तो उन्होंने मना कर दिया होगा कि नहीं आना, हमने मतलब कोई मतलब विचोला नहीं चाहिए, ना ही हमने सुलह करनी है उस मामले में, यमन के मामले में। और उनका जो है वो एक जो लाए अमल है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो समझ लें कि अपने उस पे सेटिस्फाइड हैं, और वो उन्होंने करना ही करना है सऊदीया ने यमन में जो है, उस पे कोई उन्होंने जो है वो समझौता नहीं करना। क्योंकि अगर समझौता करना होता तो यूएई जो है जब पीछे हट गया, यूएई ने कहा ठीक है जी अगर आपको बुरा लगा तो हम पीछे हट जाते हैं। तो लेकिन उसके बाद फिर से हमला होना, तो इस बात का जो है वो सबूत है कि सऊदी अरब चाहता यही है कि जो यूएई की जो एक जिसको सपोर्ट कर रहा है एसटीसी, वो उसने होल्ड कर लिया है, तो उसको वापस होल्ड को लेना है पूरे सऊदी अरब, क्योंकि बॉर्डर जो है सऊदी अरब के साथ लगता है सबका, यमन का, यूएई के साथ नहीं लगता। लेकिन सपोर्ट जो है यूएई की ज़्यादा होती जा रही है वहाँ पे, और वहाँ पे जो सपोर्ट करने वाले यूएई को सपोर्ट करने वाले हैं उनका होल्ड हो गया था पूरे यमन में, आधे यमन पे, आधे यमन से भी ज़्यादा। तो थोड़ा-सा सिर्फ सऊदीया के पास रह गया, तो सऊदीया जो है मुझे लगता है वापस लेना चाहता है, और वो तय कर चुका है कि वापस लेना ही लेना है, बेशक ज़ोर से लिया जाएगा। पीछे जो है सपोर्ट करने वाला सऊदीया को ज़ाहिर है कोई ना कोई तो होगा, अमेरिका हो सकता है, ब्रिटिश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये सारी अरब में जो है वो फूट डालने के लिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये अरब भी बेवकूफ़ ही हैं, सीधी-सी बात है। ये आपस में भी लड़ते रहेंगे, आपस में ऐसे कटते रहेंगे, और अभी देख लें यमन में, लीबिया में, सीरिया में, कहाँ-कहाँ नहीं लड़ रही है। हर किसी अरब, सऊदीया, यूएई इनके सपोर्ट हैं जी। लीबिया में भी है ग्रुप्स को, उसके बाद सीरिया में भी है, उसके बाद सूडान में भी, और उसके बाद जो है वो अपना सोमालिया जिसकी लैंड जो है वो जिसको तस्लीम कर लिया गया है इज़राइल की तरफ से, वहाँ पे भी जो है वो ये सारा कुछ था अरब ममालिक का। तो ये चीज़ें कोई एक जगह पे रुकी हुई नहीं, ये बड़ी एक समझ लें कि पूरे इस एरिया में, इस खित्ते में जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अब पाकिस्तान, असल मेन जो टॉपिक था वो यही था कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा? पाकिस्तान किसका साथ देगा? पाकिस्तान जो है वो जो जैसी मतलब इन्होंने बातें की हैं ये तो थोड़ी सख्त हैं कि जी मतलब जो जैसी भी की हैं। ख़ैर हम सादे लफ्ज़ों में कहें तो पाकिस्तान जो है वो सऊदीया से भी पैसे लिए हुए हैं। सऊदीया से डिफेंस पैक्ट भी किया हुआ है। यूएई से भी पैसे लिए हुए हैं, जैसे कि अभी फौजी फाउंडेशन में वो कह रहे हैं कि 10% जो है वो हिस्सा दिया गया, मतलब 1 बिलियन जो है वो खत्म हो गया, अब 2 बिलियन रह गए हैं। तो वो चीज़ है, उसके बाद जो है तुर्की के साथ जो है तल्कात, उसके साथ सारा कुछ जो है वो और हिसाब से है। उसके बाद जो है वो चाइना, उसके बाद अमेरिका, मतलब ये अगर आपस में लड़ेंगे तो पाकिस्तान किधर जाएगा? किसका साथ देगा? किसके साथ नहीं रहेगा? तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो है वो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि किसका साथ दिया जाए, सऊदीया का साथ दिया जाए या यूएई का साथ दिया जाए। यूएई का साथ देंगे तो सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है, सऊदीया से भी पैसे पकड़े हुए हैं जो कि रिज़र्व बैंक में पड़े हुए हैं। अगर वो सारे निकाल देंगे, पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस तरह ऊपर मतलब कि लो हो जाएगी, और डॉलर जो है वो ऊपर चला जाएगा।
पाकिस्तान तो बिल्कुल जो है वो फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान तो अपना भी देखना है पाकिस्तान ने, कि अब हम क्या करें? तो पाकिस्तान फंसा हुआ है अभी। तो क्योंकि इतनों से जो है वो साहब से लिए हुए हैं, तो फंसना ही है फिर। एक वक़्त आएगा भाई, आप जो है वो एक किस्म का सैंडविच बन जाएँगे बीच में। तो वही बन रहा है पाकिस्तान। और हैं? नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये मैं लैंग्वेज वो नहीं यूज़ कर रहा, बातें वही हैं। सीरियसली कह रहा हूँ, जो इन्होंने की हैं बातें वही हैं, लेकिन लैंग्वेज वो नहीं हो रही। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान जो है फ़िलवक़्त जो है वो सऊदीया की तरफ ज़्यादा है। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट युद्ध तो होगा नहीं। अब वहाँ पे आगे पीछे सपोर्ट जो है वो और हिसाब से है। चलें बहरहाल भाई आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, स्पोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो क्या नहीं चुके हैं। करें। सऊदी अरब और दुबई की बात करें तो दोनों ही कंट्री जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम कंट्री हैं। क्योंकि सऊदी अरब जो है उसने भी पैसे दिए हुए हैं और दुबई ने भी पैसे दिए हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट का जो पाकिस्तानी अवाम को कहा जाता है ना, तो उसका तो कोई नामो-निशान भी नहीं है। ये तो एक सिर्फ़ चूरन है। ये पैसे जो हैं वो सिर्फ़ रखवाए गए हैं कि आप जो हैं अपनी कह लीजिए कि एक मुआशी जो हालत है, उसको बरकरार रखने के लिए ये पैसे ऐज़ अ अमानत है, आप इनमें से खर्च नहीं कर सकते। तो अब जो प्रिंस आए हुए थे उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो यूएई के प्रिंस आए हुए थे। पहली बात तो ये है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा वैल्यू ही नहीं दी। वो शिकार खेलने आए हैं, वो नूर खान एयर बेस के ऊपर उतरे हैं और वहीं से वो रहीम यार खान जाने लगे थे, तो इस्लामाबाद तो वो आई को नहीं। तो इन्होंने फिर उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ऐसा करते हैं कि 2 में से जो $1 बिलियन है ना, वो आपकी जो सबसे अच्छी कंपनी है, जो सबसे एतमाद याफ्ता कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, वो कौन-सी है? इन्होंने कंपनी बताई है, उसमें उन्होंने $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। इतनी सी बात है। और सऊदी अरब अब जिस तरह से ये गठबंधन उसके साथ हुआ है पाकिस्तान का, वक़्ती तौर पर तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि जब शुरू-शुरू में हुआ था ना गठबंधन, ये लें जी कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का गठबंधन हो गया है। अब तो हम दुनिया का पता नहीं कोई प्रिंस बन गए हैं। सऊदी अरब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी के ऊपर माना जाएगा और सऊदी के ऊपर हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा। अब जहाँ पे यूएई सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सऊदी अरब जो है मुखालफत कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मामलात होंगे, वो किस तरह से हैंडल किए जाएँगे? जहाँ पे चाइना जो है सपोर्ट करता है, अमेरिका मुखालफत करता है, तो दोनों ही कंट्री जो है, दोनों से पैसे लिए हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए तो बड़ा ही एक स्थिति जो है वो इस तरह की बन जाएगी कि पाकिस्तान को खुद भी समझ नहीं आएगी कि अब पाकिस्तान जाए तो जाए किधर? अगर ये सारे ही जितने कंट्री हैं, वो कहते हैं ना कि सबको राज़ी करते-करते ये ना हो के हम सबको ही नाराज़ कर बैठें, क्योंकि उसमें से एक ही पक्ष चुनना पड़ता है। 2 में से एक को ही चुनना होता है। आप दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। तो अभी तो ये सबको साथ लेके चल रही हैं और सबकी इन्होंने जो है ना वो जो एक विश होती है, जो कह लें कि एक नाराज़गी होती है, उसको इन्होंने दूर किया हुआ है। जो प्रिंस थे उनके उनसे भी ये कहा कि यूएई का हम साथ जो है वो देंगे। लीबिया चले गए हैं, वहाँ पे जाके जिस तरह से जो यूएई सपोर्ट करता है जिस पक्ष को, इन्होंने वहाँ पे जाके हथियार वगैरह दिए, सपोर्ट किया, तो ये किसकी सपोर्ट हुई? ये यूएई की हुई। उसके बाद सऊदी अरब को भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो सऊदी अरब जिस तरह से हमले कर रहे हैं यमन में, तो इनको साथ देना पड़ेगा। अगर ये साथ देते हैं तो दुबई नाराज़ हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। दोनों के पैसे जो हैं वो पाकिस्तान ने देने हैं। अगर दोनों में से एक भी पैसे उठा लेता है यहाँ से, तो फिर स्थिति जो है वो पाकिस्तान की क्या होने वाली है, ये आप खुद इमेजिन कर सकती हैं। नहीं, वो जब साथ देगा ना, वो जब डायरेक्ट उस पे हमला होगा ना, सऊदीया पे कोई करेगा, तो फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर डिफेंस पैक्ट ना किया होता ना, तो फिर न्यूट्रल रह जाता कि जी ठीक है जी, हम उसके साथ भी हैं तल्लुकात, उसके साथ भी तल्लुकात हैं। अब डिफेंस पैक्ट जब किया हुआ है, तो फिर तो भाई अगर सऊदीया पे हमला हो गया ना, तो फिर ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को सऊदीया का ही साथ देना पड़ेगा। मजबूरी है भाई फिर, सीरियसली। ये इस वक़्त जब मुआहदा हुआ था, तो मुझे हँसी आ रही थी कि भई आपके पास कोई इम्पैक्ट होता है ना, आपके पास आपका वजूद होता है, आपके पास तो पावर होती है, तो फिर आपको पूछा जाता है। आप ऐसी लायबिलिटी आप में मौजूद होती है कि आप चलें, एक कंट्री ने 2-4 कंट्री जो हैं वो उनके ऊपर आप जो है, अगर वो उनसे पंगा लेती हैं या उनके ऊपर होल्ड करने की कोशिश करती हैं, तो आप उनको रोक सकें इन अ गुड वे। स्पोर्ट यही होती है। तो
मैं उस वक्त कह रहा था अच्छा लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, "ओ, ये काम हुआ है ना, ये बेस्ट हुआ है, ये अच्छी चीज हुई है।" भाई वो कर नहीं सकते। अब आम आवाम को नहीं पता होता कि भाई आने वाले वक्त में क्या जो है कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीज़ें इस मुआहदे में। ये मुआहदा देखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, इन अ फ्रंट वे, लेकिन बिहाइंड स्टोरी क्या चल रही है वो आपको तब पता चलेगा तब जब आप जिस तरह ये यूएई और सऊदीया के दरमियान जो चीज़ हुई है, देखने में बिल्कुल ब्रदर्स, ठीक है, भाई भाई, तो भ्राता में जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई और वो कंक्लूजन जो है वो बहुत बड़ा हो चला है। और अब सऊदीया स्ट्रेट अवे कह रहा है कि मैं बड़ा भाई था, ये छोटा इसकी करनी बनती थी और तो बीच में मत आ। थर्ड पार्टी जो होता है ना, लाइक पाकिस्तान, मतलब तू साइड तरह है, कोई कोई जरूरत नहीं है तेरी। तो वो इस तरह की धमकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए दे रहा है। अब वो कह रहा है कि हाँ मैं हमला करने वाला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पता है कि तुमने मुआहदा किया हुआ है, अब तुम डिसाइड करो कि तुमने आना है या नहीं। तो अब ये बात जो है कंफर्मेशन कब होगी जब सऊदीया कुछ ऐसी हरकत करेगा कि मतलब यूएई के ऊपर वो हमला करता है और डायरेक्ट हमला होगा ना तो फिर होता है। तो मतलब वही ना, तो अगर वो करेगा तो वो पीछे पाकिस्तान क्या क्या रिएक्ट करता है, पाकिस्तान किस बिहाफ पे जाता है, कौन सी साइड जो है वो पकड़ता है, ये चीज़ आप डिसाइड करेगी। और दोनों में से एक साइड पकड़ेगा तो भाई एक साइड जाएगी, तो एक साइड की जितने भी बेनिफिट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो जाएगा। वो भी यही कह रहे हैं, वो जो भी थे चाचा जी, उनका नाम पता नहीं है मुझे, है पाकिस्तानी, मुझे लगता है फॉरनर ही है, बाहर ही है कहीं। तो वो भी यही कह रहे थे कि यार दोनों में से एक चीज़ जाएगी और एक बेनिफिट उन्होंने इसलिए मेंशन किया कि चाइना ने भी दिया हुआ है, सऊदीया ने भी दिया हुआ है, यूएई भी दे रहा है। और वो जो उन्होंने बताया कि वो उनका बंदा आया और यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरा था, उन्होंने एयरपोर्ट पे बिल्कुल सजाया, ये किया, छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा जाओ, मैं इधर उतरते ही नहीं नूरान बेस पे उतर गया। तो कंक्लूजन कोई और था, टारगेट कुछ और था और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो जो भी है करनी है। तो भाई जब मालिक आता है तो फिर वो इसी तरह बात करता है। इन रियलिटी बात ऐसी है, उसका होल्ड होता है, वो अपने मूड में और अपनी चीज़ें जो है वो गिनवाता है, करवाता है और मनवाता है। तो यही चीज़ उसने करवाई और वो करके चला गया। और फौजी फाउंडेशन मेरे ख्याल में बात हुई है कंपनी की, और उसमें मेरे ख्याल में भाई ये चीज़ें जो हैं ये अंदर ही अंदर मामलात होते हैं, हम आम आवाम तक तो ये पहुंचता भी नहीं है 1% भी। वो तो वैसे कहीं हवाई उड़ जाए कि पता चल जाए, वो भी सालों बाद पता चलता है फलानी कंपनी उस वक्त बिक गई थी, इन्होंने हवाले कर दी थी, फलां चीज़ सिलेंडर कर दी थी इन्होंने, फलां एग्रीमेंट हुआ था उसके थ्रू ये हुआ था। ये तो सालों बाद निकलती है और वो भी किसी अपोजिशन जो है उसको कहीं ना कहीं से वो निकालती है, और मीडिया के थ्रू जो है थोड़ा बहुत सच जो है, जो रियलिटी होती है वो हमारे तक पहुँच गई। हमें तो लगता है कि हाँ, ये उस वक़्त ये हुआ था, उस वक़्त मतलब ये हुआ था, नाउ ऑन अभी नहीं पता। वो कमरे की बात हुई कि अंदर बैठे बात हुई, वो किस चीज़ पे बात हुई, क्या-क्या ऑफ़र किया गया, वो नहीं पता अब, और क्या ऑफ़र किया गया होगा। उन्होंने छोटी-मोटी जो सामने-सामने चीज़ें थी उन्होंने बता दी हैं, जो बिहाइंड स्टोरी बहुत बड़ी चीज़ें होंगी ना, जिनको उन्होंने कहा कि और क्या-क्या ऑफ़र किया होगा, उसमें बहुत कुछ होगा। तो ये रियलिटी है भाई, ये चीज़ें आपा की ये देखना होगा कि आप जो है जब किसी की ज़िम्मेदारी लेते हैं, ज़िम्मा उठाते हैं किसी काम का और होल्ड रखते हैं, तो भाई आप कितनी हद तक अप्रोच कर सकते हैं, कितनी हद तक अपने वादे के ऊपर पूरा उतर सकते हैं। ये अब जो है कह लें कि बातों से नहीं, इन प्रैक्टिकल बताने का वक़्त आने वाला है और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और मैं कहूँ कि पहले ही दबा हुआ और सहमा हुआ हमारा पाकिस्तान है। तो किस तरह किस वजह से लोगों ने इतना लताड़ना है ना अंदर से, मैं जानता हूँ इनकी मेंटालिटी। तो इन्होंने नहीं देखना कि सियासी लेवल के ऊपर वो क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इन्होंने कहना है सऊदीया का साथ दो। सऊदीया से आप नहीं हटना, आप दुबई ये वो उससे हर चीज़ खत्म कर दो। ये पोस्टें आएँगी यार देखना। दुबई से खत्म कर दो तो जो दुबई में बेचारे काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, उनका क्या बनेगा? ये भी तो ऊपर गवर्नमेंट ने देखना है ना सारा। ये नहीं देखेंगे। लोगों ये का देख क्या है, लेना, लोग लोग तो जो है वो करेंगे फिर। कमेंट करते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे। पाकिस्तानी इतने दुबई में जो काम करते हैं उनका क्या बनेगा? सऊदीया में भी करते हैं, सऊदीया में उससे नहीं, भी मैं ज़्यादा। वही तो कह रहा हूँ ना, सऊदीया में करते हैं, लेकिन वो अगर एक का साथ देते हैं अगर दुबई और सऊदीया में से,
बड़ा मसला बन बड़ा- गया। यही तो चीज है ना पाकिस्तान हाँ, के अगर वो ये- सारे ये- पाकिस्तानियों को ये- निकालते हैं तो यहाँ पे तो उनके बेचारों की ऐसी की तैसी हो जाए। दोनों में से एक तो झुका हुआ है ना, तो वही तो थोड़ा बहुत जो है पोलाइट वे में कह रहा है। उसने कहा, जैसे सऊदीया से भी कहा कि नहीं भाई मैं नहीं करता कोई इस तरह की हरकत, और आपको ऐसा लगा है तो सॉरी। वो लेट डाउन हो गया, अपने आप को कूल डाउन कर लिया, बैकफुट पे ले आया। अब इनमें से पाकिस्तान जो है दुबई को मे भी हो सकता है मना ले, यूएई को, उससे जो है वो वार्तालाप करके मसला थोड़ा कूल डाउन किया जा सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने स्ट्रेट अवे जिस तरह का जो है कहा है कि भाई फिर देखा जाए कि तुम किसका साथ देते हो, वो तो वक्त बताएगा। अब ये है कि यूएई को मना ले कि थोड़ी देर के लिए सऊदीया का साथ देना है मैंने, तो मेहरबानी करना बुरा मत मनाना। तो ये हो सकता है। अब ये पता नहीं, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है बातें। तो हम तो वैसे एक कियास राय कर रहे हैं कि भाई जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान असल में फंस गया है मुआहदा करके, तो वो मुआहदा जो है अब गले जो है वो हड्डी बन चुका है, निगले उगले वो उसको क्या करे ये समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये देखा जाएगा जी, वक्त अब बताएगा सिचुएशन कैसी और किस तरह होती है। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर, आपको भी पता है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। peace.